साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कल भी मुलाकात नहीं करवाएगी और रात गए इमरान खान की बहनों को रिहा किया गया पिछली मर्तबा की तरह। यानी ये एक अजीब बुज़दिली है कि इमरान खान साहब की बहनें आती हैं अपने भाई को मिलने के लिए, उनसे वादा किया जाता है कि आपको मिलाया जाएगा, अदालत के अहकामात उनके पास होते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने लार्जर बेंच के साथ बैठकर ये अहकामात दिए हैं, लेकिन वहां एक छोटा मोटा पुलिस वाला, एक छोटा मोटा जेल का एक सुपरिटेंडेंट, वो अदालत के अहकामात को अपने बूटों तले रोन देता है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वहां पे एक कर्नल रहता है, जेल के निजाम को उसने संभाला हुआ है, वो तय करता है कि कौन मिलेगा और नहीं मिलेगा, और उसको अहकामात ऊपर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिलते हैं। तो ये है वो सारा पंगा जो पड़ा हुआ है। अब इमरान खान साहब से उनके लोगों को नहीं मिलवाया जा रहा, उसका रीजन ये है कि प्रेशर को मैक्सिमाइज किया जाए। और ये सारा कुछ इनिशिएट कहां से होता है? ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। सियासतदान कभी भी इस लेवल पे जा नहीं सकता। मरियम नवाज के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनका एक दिमागी मसला भी है और वो इस खानदान में है, प्रॉब्लम इनका रहता है इन चीजों का। तो मरियम नवाज का ये है कि वो बदला लेने में, मुकदमात करने में, ब्रूटल बनने में, लोगों को परेशान करने में। नवाज शरीफ भी यही करता रहा पहले माजी में, लोगों से बदला लेना, लोगों की तौहीन करना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, उनके ऊपर अटैक करवाना, उनके ऊपर मुकदमात करवाना, उन्हें गिरफ्तार करवाना, ये इनका खानदानी मशगला है। शहबाज शरीफ तो पुलिस मुकाबले भी करवाते रहे और बहुत सारे पुलिस मुकाबले इन्होंने करवाए, जाली पुलिस मुकाबले, जिसके ऊपर बाद में इंक्वायरियां भी होती रही, लोगों ने आकर गवाहियां भी दी कि जनाब शहबाज शरीफ ने हमारे से जाली पुलिस मुकाबले करवाए। तो ये इनका ब्रूटैलिटी का एक रिकॉर्ड है। लेकिन सियासतदान फिर भी ये कहता है कि कल को मैं भी पकड़ा जाऊंगा तो क्या मेरे साथ भी ये सलूक होगा? तो वो ये सारा कुछ करने से थोड़ा डरता है, क्योंकि इससे उसकी मकबूलियत को भी चोट लगती है। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन मैनेज करना होता है, तो वो ये चीजें करते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ आजकल आपको पता है कि बहुत पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की है। आर्मी चीफ जब भी बोलते हैं वो इमरान खान को नाम तो नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली उनकी तकरीर इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हमायत करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वो उन सबको निशाना बनाते हैं। हालांकि सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। चंद ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो बहुत अजीबोगरीब तरीके से तौहीन-अमेज़ बातें करते हैं या लोगों की निजी जिंदगी में घुसते हैं, और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अहमियत नहीं देनी चाहिए। असल बात वो है जो लोग हकायक सामने रखते हैं। जैसे कि लोगों ने ये सवाल जब उठाया कि वो कौन था, ये बहुत चुभ गया था। जब लोगों ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो ये बहुत चुभ गया था। अब जब लोगों ने कहा कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये बहुत चुभ गया है। जब लोगों ने कहा कि टक्कर के लोग, तो ये बहुत चुभ गया था। इमरान खान ने बार बार जो बातें की, लोगों ने उसको पेस्ट किया, उसको छापा, सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। तो अब सोशल मीडिया को शिकस्त दे नहीं पा रहे, और सोशल मीडिया को शिकस्त दिए बगैर ये अब मैदान पे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये तो अब पढ़ी लिखी बात है। इमरान खान साहब की बहनों को जनाब गिरफ्तार किया गया। देखिए, वो मिलने के लिए आई और वो अपने भाई को मिलने के लिए आई थी। इससे पहले भी वो अपने भाई को मिलने के लिए आ चुकी है, 1 महीना हो गया, और बहनों को भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। और एक जो मुलाकात करवाई गई है उसमें जो खबरें बाहर आई है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट फिर डर गई है कि जनाब इमरान खान को जब मिलवाते हैं उनके लोगों से, वो अंदर से बैठ के कहते हैं कोई डील नहीं है। पहले कुछ ऐसे लोगों को मिलवाया गया जिन्होंने बाहर आकर कहा कि वो डील की तैयारी कर रहे हैं। डील तो नहीं, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और इमरान खान ने हमें मैंडेट दे दिया है। अली अमीन गंडापुर ने पॉजिटिव बातें की, कुछ बातें बड़ी पॉजिटिव, बल्कि बड़े नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिव बातें जो है तो टॉक शो भी कर डाले। आजम सवाती साहब ने की, दीगर लोगों ने भी की। तो इन सब ने ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब कहीं कोई मुज़ाकरात के लिए दुबले होते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो किसी को कहा ही नहीं और मैंने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। अब जब वो सारी चीजें बाहर आई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया एक दफा फिर खड़ा हो गया, और वो तगड़ा होकर खड़ा हो गया। तो उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से वही रविश इख्तियार कर ली है। इमरान खान साहब की बहनों को वहां से बजाय इसके कि उनको मिलाते, वो वहां धरना देकर बैठ गई। वहां पे पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, तीनों बहनों को गिरफ्तार किया। तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमा साथ थे, जिनमें उमर अयूब साहब थे, साहबजादा हामिद रजा पिछली मरतबा की तरह इस दफा भी इमरान खान की बहनों के साथ जुड़कर खड़े रहे। अब वो भी गिरफ्तार हो गए। कुछ 7 के करीब लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और प्रिजन वैन के अंदर इनको फिराते रहे, और फिर रात को ले जाके इनको उसी तरह इन्होंने एक वीराने के अंदर चक्री के पास छोड़ दिया। अंदाजा करें आप। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें अपना मजाक उड़ाने की फिक्र नहीं है, बल्कि अदालतों की तौहीन हो रही है। इस बात पर जजेस को नोटिस लेना चाहिए।
रावलपिंडी मोटरवे पर रिहाई के बाद, यानी कोई भी गैरतमंद अदालत होगी तो वो कहेगी ये क्या बकवास है भाई, अदालत के ऑर्डर को ना मानना ही तो अदालत की तौहीन होती है। जज के लिए सबसे बड़ी तौहीन उसकी जात के ऊपर यह होती है कि जज का हुक्म ही ना माना जाए। कभी हम तो ये जानते ही नहीं है, दे ही जाओ हुक्म, हम मानते ही नहीं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अब जो सारे जजेस ने बैठ के फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, आज तक वो फैसला माना ही नहीं गया। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर पैगाम दिया गया कि नहीं मानते, जाओ जो करना कर लो। तो इसी तरह अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये एक सुपरिटेंडेंट है, ये बात ही नहीं मानता, ये कहता जी मैं नहीं मिलवाता। अब इस पे इमरान खान की बहन ने कहा, अलीमा खान साहिबा ने, कि ये दूसरी मरतबा ऐसा कर रहे हैं, हमें अडियाला से उठाते हैं और मोटरवे पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, पिछली बार एक होटल में बैठे थे, आज एक बिल्डिंग में बैठे थे, पुलिस हमारे पीछे आई है, पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बैठा दिया और अब मोटरवे पे छोड़ दिया। उनका कहना था कि हम 3 बहनें घर से आई और दोनों अपोजिशन लीडर्स को भी हमारे साथ उठाया गया, मलिक अहमद बच्चर साहब जो है उनको भी साथ उठाया गया था, हमें तो छोड़े, ये इंसानियत के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं फिक्र, ये अदालतों की तौहीन हो रही है। अलीमा खान ने कहा कि जजेस को फिक्र करनी चाहिए कि उनका तमाशा बनाया जा रहा है, क्योंकि रोज तौहीन अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैगाम जाता है, जेल इंतजामिया उसको कुछ नहीं समझती। उन्होंने कहा कोई ऐसे जज आने चाहिए जो इंसाफ फराम करें, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो क्यों बैठे इन कुर्सियों पर। हम कल आपकी अदालत में आएंगे और सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तानियों को इंसाफ क्यों नहीं दे सकते। आज ये जाएंगे अदालत में और जाके अदालत से पूछेंगे जनाब आपने ये क्या बदतमीजी करवाई है हमारे साथ, आप हुक्म दे के भेजते हैं, वो जेल का एक सुपरिटेंडेंट जो है वो आपका हुक्म ही नहीं मानता, बाहर पुलिस वाले में रोक लेते हैं, बात ही नहीं सुनते। और अब जनाब इनको गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा साहबा भी पीछे पीछे भागती रही, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, वो भी कोशिश करती रही कि किसी तरह कोई मामला जो है वो मुलाकात हो जाए, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात नहीं हुई। अब इसमें आलिया हमजा साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम खवातीन के सरों पर रिवॉल्वर रखे गए, हमारे सरों से दुपट्टे छीने गए, क्या आलिया हमजा, बुशरा बीबी, अलीमा खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद खवातीन नहीं है? इमरान खान की बहनें आज भी रात तक रही हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अच्छा अब जरा फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि आसिफ अली जरदारी जेल में है या कैद में है और उसकी बेटी आती है उसको मिलने के लिए, या उसकी बहन आती है उसको मिलने के लिए, और उसको वहां से पुलिस उठाती है और उठा के दूर कहीं वीराने में छोड़ आती है, तो इस मुल्क में सारी इंसानी हकूक की तंजीमें क्या करेंगी, सारे सहाफी क्या करेंगे? ये चीख चीख के अपने गले फाड़ देंगे, ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देंगे, जितनी खवातीन सहाफी है वो अपने गिरेबान फाड़ के चीखना शुरू कर देंगी। हर कोई जो है गिरेबान फाड़ने से मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकली अपने गले फाड़ना शुरू कर देंगी और ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देंगी। औरत कार्ड जो है वो हर तरफ से निकल आएगा, पूरे मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा और इसे इंसानी हकूक की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी करार